ओम शांति। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन जाते। अच्छा याद आ गया, चलो अब माना स्मृति में आ गई वो पॉइंट, तो आज्ञाकारी बन जाते। और कभी चलने के बाद, ओहो इस पे तो ये आज्ञा मिली थी, चलने के बाद माना कर लेने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, माना जो आज्ञा मिली वो हमारी स्मृति में फिक्स नहीं हुई, उसके हम स्वरूप नहीं बने, इसीलिए या तो कभी याद आ गया तो आज्ञाकारी बन गए, और या फिर कर लेने के बाद याद आता है कि अरे ये तो आज्ञा ऐसे मिली हुई थी। क्या कहते हो, सही है ना? माना एक सदा आज्ञाकारी, एक सिर्फ आज्ञाकारी, वो भी सदा नहीं, तो 20 क्या हुआ? स्मृति स्वरूप। माना वो आज्ञा स्मृति में है ही नहीं, उसका स्वरूप ही नहीं बने। उस आज्ञा का स्मृति स्वरूप माना याद रहना, याद कराना नहीं अपने आप को। मान लो कि इस दरवाजे पे ना ऐसे आराम से इसको बंद करना, क्योंकि गिर सकता है ये कुछ भी। ये आज्ञा, चलो मान लो ये आज्ञा हो गई, पर ये तो याद कराएगा ना। जब जब जैसे ही उसके पास जाएंगे, उससे पहले भी स्मृति में फिक्स कर लिया कि हाँ इस पे ऐसा करने से ऐसा होने वाला है, तो बार बार याद कराओगे अपने आप को। या एक बार आपको समझ में आ गई तो आप जैसे ही वहां तक जाने भी लगेंगे, उससे पहले ही आपको याद आ जाएगा, क्योंकि अब आपने क्या किया, उसे स्मृति में फिक्स कर लिया है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। और अगर नहीं किया और कुछ नुकसान किया, ओहो ये तो ऐसा कहा था। ऐसे ही नॉर्मल बहुत सारी आज्ञा अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मिली होती हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। ठीक, तो एक सदा आज्ञाकारी, एक आज्ञाकारी है पर सदा नहीं है। तो कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। माना आप श्रेष्ठ कर्म करते हो, उसका प्रत्यक्ष फल आपको मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति नहीं हुई आपको, उसके ना होने के कारण आपको कर्म करने के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस पर मान ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ, क्योंकि जो आज्ञा मिली थी उसके हिसाब से नहीं चले। इसीलिए ये रियलाइज तो हो जाता है कि जो हमको प्रत्यक्ष फल मिलना चाहिए था, जो अनुभूति होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हुआ। अब इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। क्लियर हो रहा है कि मालूम है, जैसे हम कोई आज्ञा पालन कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली खुशी होने लगती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष फल, माना तुरंत मिलना। लेकिन अगर आज्ञा पालन करने के बाद भी अगर आपको खुशी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत जोर लगाने पर आपको वो आज्ञा याद आई, जिसका स्मृति स्वरूप नहीं हो, है ना, आपको इमर्ज नहीं है ना, इसीलिए आप जल्दी से खुश नहीं हो पा रहे, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आपको आज्ञा याद रही। और अगर वो नेचुरल रहती तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलता, तुरंत खुशी मिलती। ऐसे ही होता है ना। लेकिन कर्म करने के बाद आज्ञा याद आई। अब जब वो कर्म करने के बाद उसका फल देखने के बाद याद आया कि आज्ञा तो ऐसी मिली नहीं थी, इसीलिए तो प्रत्यक्ष फल नहीं महसूस हो रहा। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। सहज यानी बार बार जोर देना पड़े अपने ऊपर, क्या आज्ञा मिली है, क्या आज्ञा मिली। सहज स्वतः
समृद्धि स्वरूप आज्ञाकारी। ओम शांति।